मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि मैं कई बार कहने का प्रयास किया कि आनंद मूर्ति बाबा का जो दर्शन है एक सर्वानुस्यूत दर्शन है, अल कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी डायमेंशनल फिलॉसफी है, बहुआयामी बाबा का दर्शन है। जीवन के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जीवन के ऐसा कोई आयाम नहीं है, मनुष्य का व्यक्तिगत हो, ये सामाजिक हो, अर्थनैतिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, कृषि नैतिक हो, शिशु साहित्य हो, व्याकरण हो, जीवन के हर क्षेत्र में बाबा ने एक नई दिशा दिए हैं। वर्तमान मनुष्य के बौद्धिक पहुँच जहाँ समाप्त होती है वहाँ पर बाबा आनंद मूर्ति जी का दर्शन स्टार्ट होता है। इसलिए आनंद मूर्ति जी के दर्शन को तुरंत लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमारी प्रयास है कि सभी लोग बाबा के दर्शन को समझें। जितना जल्दी इसको लोग समझेंगे उतना ही जल्दी जगत का कल्याण होगा, क्योंकि जगत कल्याण के लिए ही आनंद मार्ग का जन्म हुआ है। मैं तो आनंद मार्ग का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, एक इंसान हूँ, सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ अच्छा इंसान बनने का, फिर बाबा का एक अच्छा बेटा बनने का, एक पुत्र बनने का कोशिश कर रहा हूँ। मुझ में बहुत बुराई है, बहुत खामियाँ हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई और बुराई है। बाबा अपने प्रभात संगीत में कहते हैं, त्रुटि बिच्युति मानुषेर याछे ताई तो ओनु बोलियाछे जीव के, अर्थात त्रुटि और बिच्युति हर इंसान में है। इंसान अपने बुराइयों को ढककर अच्छाइयों को प्रदर्शन करना चाहता है, तो ढक देना अच्छा नहीं होता है, उसको ख़त्म कर देने में ही अच्छा है। या तो उस बुराई को आप अच्छाई में कन्वर्ट कर ले, यही इंसानियत है। इसी को बोलते हैं आत्मसमीक्षा। मैं बाबा के दर्शन को अपने क्षुद्र बुद्धि से सिर्फ जितना समझ में आती है उसको सामने रखने का कोशिश करता हूँ। नहीं मुझ में ज्ञान की गंभीरता है, न मैं कोई ज्ञानी हूँ। सिर्फ वैसी एक छोटा सा गिलहरी जैसे राम सेतु बनाने में मदद किए थे, अपने शरीर का प्रयोग किए थे, बालू में लपेटकर बालू को नदी में झाड़ते थे, वह उतना ही। आज कुछ भी हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम मार्गी भाई बहन और संपूर्ण जगत के तक आनंद मार्ग का बाबा का जो मल्टी डायमेंशनल जो फिलॉसफी है, जो बहुआयामी दर्शन है, पहुंच जाए, यही हमारी कोशिश है। इसमें अगर भूल त्रुटि होती है, कमियां रह जाती है, मैं खुद इस चीज़ को जानता हूँ, उस चीज़ को आप क्षमा करके अच्छाई को लेके आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे और सजेशन भी देंगे। और दूसरी बात, योग जो दर्शन है, योग दर्शन में जो त्रुटियां हैं वो योग परिचय में बताया हूँ। और बाबा आनंद मूर्ति जी पहला गुरु है जो योग को सुंदर ढंग से रीमॉडिफाई करके, युग उपयोगी करके हमारे सामने लाए हैं। और समाज निर्माण में नैतिकता कितना महत्वपूर्ण है एक एपिसोड में मैं बता दिया हूँ, क्योंकि समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता है, समाज का प्रगति हो ही नहीं सकता है नैतिकता के अभाव में। तो ये जो नैतिकता ही जीवन का आधार है, वो साधक का ज़िंदगी हो, राजनेताओं का ज़िंदगी हो, व्यवसायियों का ज़िंदगी हो, एक मजदूर का ज़िंदगी हो, अर्थात जितने भी इंसान इस जग में आए हैं सबके जीवन का आधार ही नैतिकता है। जहाँ पर नैतिकता खत्म हो जाती है वहीं पर समाज में पतन शुरू होती है, सड़न गलन शुरू होती है। और समाज में जो भी स्टेगनेंसी आई है, जो भी एक कह सकते हैं कंप्लीट स्टेगनेंसी, मतलब एकदम रुक गई है, थम सी गई है ज़िंदगी। अब लोग सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़े,
जीवन का डायरेक्शन किस दिशा में दे, कहाँ जाए, क्या करे, क्या सोचे। ये सोच में पड़ के इंसान जब रास्ता नहीं मिलता है तब इंसान अपना आपा खो बैठते हैं। तो फिर उस मन के उस चंचलता को, उस मन के एगोनी, उस मन के इस दुख को दूर करने के लिए लोग नशाग्रस्त होते हैं। तो मनुष्य है, चूँकि मन प्रधान जीव है, तो मन की चिंता है, मन में डायनेमिज्म है, और उस डायनेमिज्म को जब डायरेक्शन नहीं मिलता है तो ही इंसान गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। तो इंसान त्रुटि, विच्युति, अच्छाई बुराई का ये समाहार है। इसलिए अच्छाई को लेकर आगे बढ़ने में इंसानियत की इम्पोर्टेंस है, ह्यूमैनिटी का इम्पोर्टेंस इसमें है। तो जैसे कि मैंने नैतिकता के बारे में बताते हुए कहा था, इवन योग जो दर्शन है उसका आधार ही नैतिकता है। योग दर्शन का शुरुआत ही संयम से शुरू होता है। वो संयम क्या है? शरीर का संयम। वो संयम क्या है? मनुष्य अपने जगत के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को समाज जीवन में कैसे संतुलित ढंग से सम्यक रूप से प्रस्तुत कर सकता है। मनुष्य का संबंध इस जगत से किस तरह का होना है, वो सारी चीज़ योग के जो प्रथम सोपान है वो है यम और नियम है। यम नियम के माध्यम से ही इंसान अपने आप को और साथ ही साथ जगत के साथ संतुलन और समन्वय या इक्विपोइज, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके आगे बढ़ सकता है। इसलिए यम का जो अर्थ है वो है यमयति यह सह यमः। यमयति का मतलब ही होता है टू कंट्रोल। जैसे कहा जाता नहीं है कि यमराज अर्थात मृत्यु के जो नियंत्रक सत्ता है वो है यमराज, कंट्रोलर ऑफ डेथ। तो यम का मतलब ही होता है कंट्रोलर। तो क्या चीज़ का कंट्रोलर? यमयति जहसा यमः, अर्थात जो आपके जो एक्सटर्नल बिहेवियर है, जगत को आप किस नज़र से देखते हैं, जगत के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, आप किस तरह से बोलेंगे, तो ये जो किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, ये जो सारे नियम सिखाते हैं यम और नियम। इसलिए यम नियम का पहला यम है और दूसरा है नियम। नियम क्या है? एक तो बाहरी दुनिया है, दूसरा है इंसान का अपना अंदरूनी दुनिया अर्थात मन की दुनिया। मन के अंदर में मनुष्य के षड्रिपु और अष्टपाश है, 1000 वृत्तियां हैं। ये षड्रिपु, अष्टपाश और वृत्तियों के दास जो मनुष्य है, कोई ना कोई वृत्ति हमेशा मनुष्य को प्रेरित करते रहता है, प्ररोचित करता है, मनुष्य को हमेशा इंस्टिगेट करता है। अर्थात कह सकता है कि मनुष्य के बिहेवियर, मनुष्य के टेम्परामेंट, ये सारे चीज़ मनुष्य के वृत्तियों के द्वारा ही नियंत्रित होता है। तो ये अंदरूनी जो बहुत सारे एनिमीज है, जिसके गुलामी के कारण इंसान अच्छा चाहते हुए अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ये जो नियम साधना है, मनुष्य के अंदरूनी जो मनोभाव है, भावात्मक जगत को नियंत्रण करता है, वही है नियम। इसलिए यम और नियम, एक बाहरी दुनिया, दूसरा अंतर्मुखी दुनिया, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड, दूसरा इंटरनल वर्ल्ड के साथ कैसे एक संतुलित बिहेवियर रख के इंसान चल सकता है, वही है यम और नियम। इसलिए यम नियम ही जीवन का आधार है। मनुष्य कितने अच्छे हैं, कितने नैतिकवान हैं, कितने बड़े हैं, उसका मापदंड यम नियम से ही कर सकते हैं। कोई भी इंसान का अच्छाई बुराई का मेजरमेंट यम नियम के आधार पे ही होना चाहिए। यही जुडिशियरी, जस्टिस, न्याय व्यवस्था का भी आधार यम नियम ही होना चाहिए, तभी समाज सुंदर बन सकता है। अब आइए यम के बारे में और थोड़ी सी गहराई से आगे बढ़े। यम 5 है, इसके 5 सिद्धांत हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण है वो है अहिंसा। अहिंसा क्या चीज है? साधारण सरल भाषा में
हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। अब हिंसा क्या है? तो यहां पर योग सूत्र में बताया गया है, मनो वाक् काय सर्वभूतानाम अपीडनम अहिंसा। अर्थात मन, वचन और शरीर से, मनो वाक् काय, मन, वचन और शरीर के द्वारा किसी भी व्यक्ति या जगत को कष्ट नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है। और एक बार सुन ले, मनो वाक् काय सर्वभूतानां अपीडनम। मनो वाक् काय सर्वभूतानां अपीडनम। सर्वभूत, अजय सृष्टि के, भूत का मतलब सृष्टि के जितनी भी जीव अजैव है सब भूत है। अर्थात ये कोई भी चीज को जानबूझकर कष्ट नहीं देना, हार्म नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है। अब कितनी बड़ी ये परिभाषा है, इसको जो और गहन से देखना पड़ेगा कि मन, वचन और काया से जानबूझकर किसी भी सृष्टि जगत के कोई भी वस्तु या व्यक्ति को कष्ट नहीं देना, आघात नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है। अब कष्ट नहीं देना, ये पहली बात हुई। अब हिंसा करना क्या हुआ? तो मनोवाक् काय सर्वभूतानां पीडनम हिंसा, माने मन, वचन और काया के द्वारा जगत को कष्ट देना ही हिंसा है। उल्टा सोच लीजिए, मनोवाक् काय सर्वभूतानां अपीडनम, मनोवाक् काय सर्वभूतानां पीडनम हिंसा। और जानबूझ के अगर हम कष्ट देते हैं तो वो हिंसा करते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये जो परिभाषा है थोड़ा सा मैनिपुलेट हो गया था, हो गया है, अभी भी लोगों के जहन में वही है। अहिंसा शब्द को अगर एग्जैक्टली लोग ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे कैसे करते हैं कि नॉन वायलेंस। लेकिन बाबा आनंद मूर्ति जी, मेरे बाबा कहते हैं नहीं जी, अहिंसा और ये नॉन वायलेंस दोनों एक पर्यायवाची नहीं है जी। नॉन का मतलब नहीं। अब वायलेंस को अगर देखेंगे, वायलेंस उसको संस्कृत में कहते हैं चंड शक्ति, अर्थात शक्ति, तीव्र शक्ति, क्रूड फोर्स। तो नॉन वायलेंस का मतलब होता है नॉन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अर्थात शक्ति का प्रयोग नहीं करना, अपने एनर्जी, अपने पावर का प्रयोग नहीं करना ही नॉन वायलेंस है। लेकिन अहिंसा क्या है? मनोवाक् काय सर्वभूतानां अपीडनम, मन, वचन, काया के द्वारा दूसरे को कष्ट नहीं देना। तो नॉन वायलेंस अहिंसा एक जैसे कैसे हुआ? वो तो कहता शक्ति का प्रयोग ही नहीं करना है। यहां पर बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं, गॉड हैज गिवन यू 2 hands टू वर्क, 2 legs to move, and infused infinite potentiality to fight against devils, fight against evil forces, fight against injustice, fight against corruption, fight against suppression, fight against oppression, fight against repression, अर्थात अन्याय, अनीति, अत्याचार के विरुद्ध में संग्राम करना, शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। शक्ति इसीलिए दिया गया है। अब शक्ति का सद्व्यवहार और अपव्यवहार इस पर निर्भर करता है कि शक्ति किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। शक्ति का अगर प्रॉपर यूज करते हैं
राइचियस यूज करते हैं, वर्चुअस यूज करते हैं शक्ति को, तो वो हितकारी होगा। और वही शक्ति अगर निगेटिव यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टिव यूज करते हैं, करप्शन में शक्ति का यूज करते हैं, लोगों को शोषण में अगर उस शक्ति का प्रयोग करते हैं, लोगों को निपीड़ित करने में अगर यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया? वो हो गया हिंसा। और सही यूज करना वो हो गया अहिंसा। इसीलिए नॉन वायलेंस और अहिंसा एक चीज नहीं है, शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ये अहिंसा नीति हमारे देश को, हमारे भारतवर्ष के समाज को गलत अहिंसा नीति के कारण बहुत ही सामाजिक अत्याचार, अन्याय का शिकार होना पड़ा है और हमारा समाज बिखर भी गया है इस गलत परिभाषा के कारण। इसलिए अहिंसा परमो धर्मः, ये जो शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये ऐसा ही है। हमारे बाबा कहते हैं कि मान लो जी एक 10 मंजिला बिल्डिंग है, तुमको 10 मंजिल के ऊपर छत पे चढ़ना है, लेकिन एक एक सीढ़ी को तुमको पार करते हुए आगे बढ़ना है। और तुम अगर पहले सीढ़ी पे ही बैठ के सोचते हो कि तुमको अपना मंजिल मिल गया, तो वो तुम्हारी बेवकूफ़ी है, वो तुम्हारी मूर्खता है। ठीक उसी तरह से धर्म जो है का लक्ष्य ही है परम चेतना की प्राप्ति, अर्थात परमात्मा से मिलजुल कर एक हो जाना। और उस परमात्मा के साथ मिलजुल के एक हो जाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ हैं, उसको धीरे धीरे इंसान को आगे पार करना होता है। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे अलग अलग सीढ़ियाँ हैं। और ये जो पहला सीढ़ी है यम, इसके भी और 5 सीढ़ी है, नियम के भी और 5 सीढ़ी है। तो आप एक ही सीढ़ी पे चढ़ के आप बोल रहे हो कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। नहीं, अहिंसा परमो धर्म नहीं है। अहिंसा एक सीढ़ी है और अहिंसा का दूसरा पार्ट भी है, वो है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इसका अर्थ है अहिंसा परम धर्म तभी है जब शक्ति का प्रयोग, अपने सामर्थ्य का प्रयोग मानविक मूल्यों को और मानविक धर्म को प्रतिष्ठित करने में करते हो। शक्ति का प्रयोग अगर धर्म को स्थापना करने के लिए करते हैं तो वही अहिंसा है। वो अहिंसा से भी बढ़कर होता है, जैसे श्री कृष्ण ने दिखाया है अपनी भागवत गीता में कि मनुष्य को पहले प्रेम से समझाओ, अप्रोच करो, डिफरेंट अप्रोच से मनुष्य को सुधारने का कोशिश करो। अगर वो नहीं सुधरता है तो फिर उसको कठोर वचन का प्रयोग करो, तो भी वो नहीं सुधरता है तो फिर उसको कठोर दंड देने का उसको चेतावनी दो। अगर नहीं उसमें भी सुधरते हैं, लास्ट में कठोर दंड संहिता के अनुसार उनको दंड देना होता है इंसान को। उसके पार्श्विक शक्ति को दमन करने के लिए शुभ शक्ति का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए में धर्म हिंसा तथैव च, हिंसा मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज वेरी एसेंशियल। और हमारे भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी ये गलत परिभाषा के कारण हमारे लाखों भारतीयों का जान गया है, गवाए हैं। तथाकथित अहिंसा नीति के कारण, गलत अहिंसा नीति के कारण, क्योंकि अंग्रेज इस देश में हमारे उत्थान के लिए नहीं आए थे। बाहरी भी कोई भी शत्रु इस देश में आते हैं तो आते हैं अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए, शोषण करने के लिए आते हैं। वो अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे थे। हमारे एग्रीकल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी पोट्री सिस्टम, हमारे सिल्क जो बुनन सिस्टम, वीविंग सिस्टम, सारे चीज़ों को खत्म, अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया था।
उसके बाद भारतीयों को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक टूल्स के रूप में यूज कर रहे थे। ऐसे समय में ये तथाकथित अहिंसावादी एक गलत पथ था, एक गलत ही नहीं, एक परवर्टेड, एक विकृत पथ था। मान लीजिए अंग्रेज के पास 10,000 तोप है और आपके पास 1,00,000 लोग डंडा लेके खड़े हैं, तो 1,00,000 उनका तोप और यहाँ पर 1,00,000 लोग के पास एक एक अगर पत्थर, इतना बड़ा सा पत्थर है, ईटा होता, अगर 1,00,000 व्यक्ति उस 10,000 पर अगर आक्रमण कर देता है, क्योंकि वो जो 10,000 है हमारा देश का दुश्मन, हमारे संस्कृति का दुश्मन, हमारे धर्म का दुश्मन, हमारे मानविक अस्तित्व के दुश्मन थे, उस समय अगर सब लोग पत्थर उठा के उनको अगर खदेड़ते तो ये देश छोड़ के भाग जाते। अर्थात उस समय शक्ति का सही प्रयोग करना चाहिए। बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं शक्ति का प्रयोग कब कब करना चाहिए। आतताई, आतताई कौन है भाई? आतताई किसे कहेंगे? आतताई का परिभाषा क्या है? तो आतताई का परिभाषा में बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे मां बहनों को अर्थात पर स्त्री को अपहरण करता है वो आतताई है। कोई अगर खाने की चीजों में मिलावट करता हो वो आतताई है। वो व्यक्ति जो तुम्हारे खलिहान में आग लगा देता हो, वो व्यक्ति जो तुम्हारे घर को लूटने आता हो, वो व्यक्ति जो तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए, आत्मसम्मान को बर्बाद करने पे तुले हो, ये सब आतताई है। और आतताइयों के विरुद्ध में शक्ति का प्रयोग हिंसा नहीं होता है। अपना अस्तित्व रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग ही अहिंसा है। ये भगवान श्री कृष्ण ने सिखाए हैं, ये हमारे आदर्श है, श्री रामचंद्र ने सिखाए हैं, ये हमारे आदर्श है। भगवान शिव ने सिखाए हैं कि अशुभ शक्ति के विरुद्ध में संग्राम करने के लिए वज्र या त्रिशूल का प्रयोग उन्होंने किया है। ये सब आदर्श है। हम कैसे भूल जाते हैं इनके आदर्शों को कि अन्याय के विरुद्ध संग्राम करने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो शक्ति का प्रयोग नहीं करना, ये एक तरह का मानसिक व्याधि उत्पन्न कर दिया है और हमारे भारतीयों में कायरता का बीज बपन कर दिया है। इसलिए ये लड़ने की क्षमता, अन्याय के विरोध में, शोषण के विरोध में लड़ने की जो सामर्थ्य है वो हमारे भारतीय लोग खो बैठे हैं। इसलिए ये जो संघर्ष करने की जो क्षमता है इसको जगाना होगा। अहिंसा का जो सही अर्थ है उसको लोगों तक पहुंचाना होगा कि अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जानबूझकर हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। अर्थात जानबूझकर कष्ट नहीं देना ही अहिंसा है। हम अपने शब्दों से किसी को कष्ट नहीं देंगे, अपने काया से किसी को कष्ट नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे जिस किसी को एक निरपराध व्यक्ति को कष्ट हो, ऐसा हम नहीं करेंगे। यही है। जैसे मान लीजिए शक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। एक तो आतताई के विरुद्ध में करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, जात शत्रु और जात मित्र के। जो जात मित्र है अर्थात जो पशु हो या जो भी हो, जो व्यक्ति हो, वो आपके अगर हित के लिए है, आपके कल्याण के लिए है, आपके उपयोग में आते हैं, वो आपका जात मित्र है। और जो आपके अहित करता हो, आपके व्यक्ति और समाज का अहित करता हो, वो जात शत्रु है। जैसे सांप, स्नेक, सर्प, वो जात शत्रु है। अगर वो आपके घर में आता है, आपके आवास स्थान पे आता है, उसको मारना हिंसा नहीं है, उसको मारना ही अहिंसा है। आपका अस्तित्व
मानविक अस्तित्व सर्वोपरि है, लेकिन उसके बील से निकालकर सांप को मारना वो हिंसा है। बाघ हमारा जात शत्रु है, क्योंकि हमें अगर देखेगा वो तो झपटेगा, लेकिन बाघ अगर जंगल में हो वहां जाके मारना हिंसा है, क्योंकि वो उसका घर है। लेकिन हमारे घर में आके हम मारते हैं तो वो अहिंसा है। मच्छर जंगल में रहे तो हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन मच्छर अगर हमारा खून पिए और हमारे में मलेरिया पैदा करे तो हम तो मारेंगे, मारना होगा। यही अहिंसा है, यही है समुचित, द प्रॉपर यूज ऑफ पावर, प्रॉपर यूज ऑफ फोर्स। इसलिए हमेशा कोई चीज उपयोग में लाने के लिए पहले सोच लो आपका कौन है शत्रु, कौन है आपका मित्र। जैसे गाय है, बैल है, डॉग्स है, जो हमारे उपयोग में आते हैं, ये सब हमारे जात मित्र हैं। इसका संरक्षण देना भी हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम बनता है, क्योंकि हम सामर्थ्यवान हैं, हम सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, इसलिए हमको ये जरूरी है। इसलिए शक्ति का सम्यक प्रॉपर यूज ही अहिंसा है। यही हमारे बाबा जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं। ठीक उसी तरह से खाद्य जो सिलेक्शन करते हैं, हम भोजन का जो सिलेक्शन करते हैं, वो भी, उसमें भी आपको भोजन का सिलेक्शन करने के पहले आपको सोचना होगा कि कौन सा भोजन से जगत का अहित होगा और कौन सा भोजन से जगत का हित होगा, कौन सा भोजन करने से पर्यावरण बैलेंस रहेगा, कौन सा भोजन करने से हमारा अंदरूनी और बाहरी पर्यावरण संतुलित रहेगा। इस तरह से भोजन का सिलेक्शन करना होगा। फूड श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला का फॉलो करना होगा जो नेचर ने हमारे लिए बनाए हैं। ऐसे करके हम अहिंसा का सही पालन कर सकते हैं। इसीलिए, और दूसरी बात, जब हमारी मानव धर्म, मानविक मूल्य जब पतन हो जाए, उस मानविक मूल्य को उत्थान के लिए, अगर धर्म के उत्थान के लिए अगर शक्ति का यूज करते हैं, अर्थात धर्म हिंसा तथैव च, यहाँ हिंसा का मतलब शक्ति, शक्ति का मतलब शक्ति का प्रयोग, प्रॉपर यूज करना है, अर्थात मानविक मूल्य और मानव धर्म को बचाने के लिए अगर शक्ति का उपयोग करते हैं, वही एकमात्र अहिंसा है। यही पहला सीढ़ी है धर्म का। धन्यवाद, नमस्कार। और आप लोगों को कोई प्रश्न है तो हमारे मैसेज बॉक्स में ज़रूर प्रश्न कीजिएगा। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दुनिया के हर कोने कोने में इसको पहुंचा दीजिए कि मनुष्य जागो जागो, अवेक अवेक, नो स्लीप नो स्लीप, स्लीप नो मोर, सो नहीं, जागो, उत्तिष्ठत जागृत और आगे बढ़ो। धन्यवाद, नमस्कार।